यूक्रेन में जंग अब किसी वक्त सर्वनाश युद्ध में बदल सकती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जब से उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ गुप्त मीटिंग की है, अमेरिका और यूरोपीय देशों की नींद उड़ गई है। फ्रांस के जनरल थियरी ने दो टूक चेतावनी दी है कि रूस का खतरा पूरे यूरोप पर मंडराने लगा है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को घेरने की जो गलती की है, उससे परमाणु युद्ध का जोखिम और बढ़ गया है। 1235 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो और अमेरिका के हथियारों को भी तबाह कर डाला है। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों के लड़ाकू विमान, जिसमें F-16 जेट प्रमुख है, उसको यूक्रेन में तबाह करने की सख्त ऑर्डर दिए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को मिले टैंकों का भी यूक्रेन में कब्रिस्तान बना दिया गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूसी सेना इस वक्त पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर ईरानी शाही ड्रोन से हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की खुद कबूल कर चुके हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक यूक्रेन पर रूस 28,743 शाही ड्रोन से हमले कर चुका है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और नेटो देश किस तरह से जंग करने जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हुई मुलाकात के बाद से ये लगातार साफ हो चुका है कि अब उत्तर कोरिया की घातक परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में हो सकता है। इसके अलावा ईरान और उत्तर कोरिया ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की तानाशाही और दादागिरी को पूरी दुनिया से खत्म किया जा सके। अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ जंग में उतर चुका है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन भी रूस पर हमला करने के लिए उतावले हैं। युद्ध की बाजी जीतने के लिए घातक हथियारों को यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पहुंचाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच यूक्रेन पर रूस के भयानक हवाई हमलों ने संकेत दिए हैं कि जितना ज्यादा अमेरिका, यूरोपीय और पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ देंगे, उतना ही भीषण हमला और खौफनाक हमला रूस यूक्रेन पर करेगा। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर जिस तरह के हमले रूसी सेना ने किए हैं, उन्होंने खूनी जंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इस बीच उत्तर कोरिया से खबर आई है कि उसके 30,000 कोरियाई सैनिक यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इधर यूक्रेन की जमीन अब एक ऐसे परमाणु जंग में बदल रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जरा उत्तर कोरिया से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक गहरे काले और सफेद रंग की स्पेशल वोट उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर वॉनसॉन की खाड़ी में जाते हुए देखी जा सकती है, जबकि इस खाड़ी के किनारे बनी सड़कें पर कई गहरे काले रंग की महंगी कारें स्पेशल वोट के साथ साथ दौड़ती देखी जा सकती हैं। इस कार में मौजूद है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जो स्पेशल वोट पर मौजूद उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मिलने पहुंचे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये गुप्त और खुफिया मीटिंग उत्तर कोरिया के वॉनसॉन कलमा तटीय इलाके की खाड़ी में की गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किम जोंग उन और सर्गेई लावरोव दोनों ही बेहद गर्मजोशी से बात कर रहे हैं। उत्तर कोरिया और रूस के नेताओं की इस गुप्त मीटिंग के वीडियो को उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन KRT ने जारी किया है। किम जोंग उन और सर्गेई लावरोव के बीच हुए इस मीटिंग के बारे में वॉर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध बहुत भयानक होने जा रहा है, जिसमें उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वीडियो को जिस तरह से जारी किया गया उसके बारे में भी दावा किया गया है कि रूस, उत्तर कोरिया दोनों ही अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को चेतावनी दे रहे हैं। अगर यूक्रेन की आड़ में रूस पर पश्चिमी और यूरोपीय देशों ने मिलकर हमला किया तो फिर उत्तर कोरिया और रूस एक एक दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि आज के यूक्रेन के क्षेत्र में हम जिन्हें नव नाजी कहते हैं, उनकी ओर से यह एक बड़ी गलती होगी। शायद ये उनकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि हमारे परमाणु सिद्धांत का अभ्यास होता रहा है। हम हमेशा उन सभी खतरों का जवाब देते हैं जो हमारे सामने आते हैं। हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। सबसे अधिक संभावना है नव नाजी शासन और दुर्भाग्य से यूक्रेन के लिए विनाशकारी होगी। मुझे उम्मीद है कि ये कभी ऐसा नहीं होगा। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने माना है कि 18 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर 339 शाहिद ड्रोन से हमले किए, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में भीषण तबाही हुई। सैकड़ों घर तबाह हुए, 13 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। बिजली घर और सैन्य अड्डे भी तबाह हुए हैं। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रूसी सेना चुन चुन कर यूक्रेन में मौजूद पश्चिमी देशों के टैंक और लड़ाकू विमानों को तबाह कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका के F-16 का कब्रिस्तान यूक्रेन में बनाने के लिए रूसी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। 9 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर 728 ड्रोन और मिसाइलें दागी हुई थी, जिसकी वजह से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया था। यूक्रेन के इस वक्त एयर डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप ये कहने को मजबूर हुए हैं कि यूक्रेन में रूस के खूनी हमलों को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अब हम मिलकर रूस को सबक सिखाएंगे। रूस के खूंखार हमलों के दावा
का असर अमेरिका पर साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीरें मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन की हैं। 11 जुलाई की इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिकी के विदेश मंत्री मार्को रूबियो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के पास आते हैं और फिर उनसे कुछ कहते हैं। स्थानीय मीडिया से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें यह दावा किया गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सर्गेई लावरोव से जंग और तेज न करने को कहा है, जबकि लावरोव ने उनसे कहा कि जब तक रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में पूरा नहीं हो जाता तब तक रूस हमले नहीं रोकेगा। यूक्रेन के 51 से ज्यादा शहरों और गांवों पर भीषण हमला किया है। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए एक तीखा बयान जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा, हमारी आपातकालीन टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं, जहां जरूरत है वहां लोगों को राहत दी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमले की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने एक ही रात में लगभग 339 हमलावर ड्रोन से अटैक किए हैं। इसमें अधिकांश ईरान निर्मित शाहिद 136B ड्रोन थे, जिन्होंने यूक्रेनी इलाकों को तबाह किया है। इसके साथ ही रूस ने करीब 70 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी विभिन्न शहरों पर हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 14 इस्कंदर M और KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। इसके अलावा 250 हमलावर शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन की 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 128 ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत जाइटोमिर, खमेलनीटस्की, टेर्नोपिल, जेनेरिव, सुमी, ओडेसा, पोल्टावा, नीपर, माइकोलाइव, खार्गिव और चरकासी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। यूएन के मुताबिक 3.5 साल से ज्यादा की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेश में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें, रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे हैं डोनेत्स्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरिजिया और लुहांस्क। डोनेत्स्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेत्स्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट्स से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़ रहे हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक मोर्चे पर 300-400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात ये है कि महज 90 दिन में ही 472 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात ये है कि महज 90 दिन में ही 472 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयानक हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना की बुरी तरह से हार हुई है। अमेरिकी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना चुकी है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में सिवरस्क, टोरेट्स्क, पोक्रोवस्क और वेलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है, जहां तक कि यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलग्रद शहर के उत्तर पश्चिम में मध्य डेमिडोवका और उत्तर दिशा की तरफ पोक्रोवस्क, वेलिका नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन और जापोरिजिया इलाकों पर सितंबर 2022 से कब्जा करके बैठा है, जहां कभी रूसी सेना को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए, अगर रूस की तरफ से उत्तर कोरिया, ईरान और चीन भी जंग में उतर पड़ेंगे तो फिर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खूनी हमलों से कैसे बच पाएंगे और ऐसी स्थिति में यूक्रेन का सर्वनाश होना तय है।